हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर मोशन यानी गति क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्र क्या होता है। एसआई मात्र अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो आध होगा तो हम लोग ऑप्शन देख के ही टिक मार सकते हैं, बट निकाल के भी देख लेते हैं कैसे निकलता है सब। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी बाय समय होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड और समय का यूनिट सेकंड। तो इसको करेंगे क्या आएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी कोई भूल गया हो तो आगे बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दूरी को नापने के लिए जो गाड़ियों में अंतर लगा होता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। जो स्पीडोमीटर होता है वह स्पीड को नापता है, और जो थर्मामीटर होता है वो तापमान को नापता है। तो दूरी को जो नापने के लिए जो गाड़ी में अंतर लगा होता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। बी ऑप्शन v बराबर u माइनस ए टी। ए बराबर माइनस v प्लस u बाय टी। डी ऑप्शन v प्लस u बराबर ए टी। तो आप लोग को एक बार बता देते हैं कि गति के 3 इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। इक्वेशन 2 क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन 3 क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो इनमें से जो ए वाला है इक्वेशन फर्स्ट है और सही भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि किसको बोलते हैं, ऐसा राशि है जिसके पास परिमाण और एक दिशा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे विस्थापन, इसके पास परिमाण भी होती है, दिशा भी होता है। त्वरण, इसके पास भी परिमाण होता है, दिशा होता है। और आगे क्या दिया, ऑप्शन 3 भार नहीं वजन। क्या इसके पास कोई स्पेसिफिक दिशा तो होता नहीं है, चाल के पास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। अचर चाल का मतलब क्या होता है, समान गति। जो समान गति से जब कोई चलेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा दूरी समय का, यानी दूरी और समय का जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा बनेगा, यानी सरल रेखीय सीधा रेखा। तो आंसर देखो, ऑप्शन क्या है देखो, तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा, तीसरा वृत्तीय, चौथा इनमें से कौन कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर मापता है चाल नहीं, दूरी मापता है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। विस्थापन शून्य कब होगा किसी वस्तु का,
फर्स्ट केस, जब वो यहाँ से चलानी प्रारंभिक स्थिति से चलना स्टार्ट किया और फिर वापस वह स्थिति पर आ गया, अंतिम स्थिति, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा केस क्या है? वो अपना दूरी तय किया ही नहीं, यानी यहीं पर खड़ा है तो यहीं पर रह गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो जो फर्स्ट केस हम लोग देखे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे विस्थापन शून्य है, बट क्या दूरी शून्य है? नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग पहले। क्या है ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन में शून्य। शून्य तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूरी के बारे में शून्य नहीं है, ये तो नहीं होगा। ऋणात्मक नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर शून्य। तो शून्य नहीं है, दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया 9 क्वेश्चन में 18 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है किसी भी किलोमीटर पर आवर यूनिट को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। उसको सेम वही करेंगे यहाँ पे। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो 5/18 से गुना कर देंगे यहाँ पे। 5/18 से जब गुना करेंगे क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ये ऑप्शन क्या? 1 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष दिशा में कण की चाल, किसी विशेष दिशा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। विशेष दिशा में कण की चाल को कहते हैं। जब कभी भी कोई विशेष दिशा में चलती है तो उसको हम लोग चाल नहीं वेग कहते हैं। अगर ये विशेष दिशा नहीं होता कोई भी दिशा में तो उसको चाल बोलेंगे, बट एक विशेष दिशा हो तो उसको वेग बोलेंगे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सही है? अभी हम लोग ऊपर देखे थे 3 इक्वेशन, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन इक्वेशन क्या है? थर्ड है, तो ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ प्लस है तो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 सही। सरल रेखीय गति का उदाहरण। रेखीय गति का मतलब होता है सीधा गति। तो सरल रेखीय गति क्या होगा? लोलक। लोलक आप लोग पढ़े होंगे कि लोलक का जो गति होता है इस तरह से होता है। बी ऑप्शन क्या है? सड़क पर कार की गति। सड़क पर जो कार की गति होती है सीधा होता है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया सरल रेखीय गति यानी सीधा गति है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं क्या बोलता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसा होता है? देख लीजिए, ये सूर्य है, सर्कल होता है, यहाँ पे क्या होता है? पृथ्वी की जो गति होता है कैसा होता है? इस तरह मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो मूवमेंट कर रहा है कैसा मूवमेंट है, यानी कैसा गति? यहाँ पे वृत्ताकार गति है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पर, बी सड़क पर कार की गति। आगे बढ़ते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अगर निश्चित दिशा हटा दिया जाए तो चाल बोलेंगे इसको। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। समान गति का मतलब क्या है? इसका जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होगा? समान होगा। यानी कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो अगर इसका प्रारंभिक वेग यानी u बराबर अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो
अंतिम वेग भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होगा, बराबर होगा, और कुछ समय होगा, है ना, t सेकंड है। तो इसका हम एस्केलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे निकलेगा। एस्केलेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। v कितना है 2 और u कितना है 2, t में क्या आ जाएगा 0/t। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकंड, यानी 0। तो ऑप्शन क्या है देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक। तो क्या होगा 0 होगा। तो देख भी लिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सदिश नहीं है। सदिश अभी देखे थे किसको बोलते हैं, सदिश राशि, जिसके पास दिशा और परिमाण होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं। तो बोला गया कौन सदिश नहीं है, तो सदिश कौन कौन नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, विस्थापन, ये तो सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि, वेग सदिश राशि, दूरी सदिश राशि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेग में वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। दर का मतलब होता है प्रति सेकंड, प्रति मीटर, प्रति दूरी, सॉरी प्रति समय होता है। यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग प्रति समय बराबर टी। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, बल तो नहीं होगा, त्वरण होगा। एक्सेलेरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग का मात्रक होता है, चाल और वेग का दोनों का जो मात्रक होता है समान होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, ये तो दूरी का होता है, किसी का नहीं। ये तो एक्सेलेरेशन का त्वरण का होता है। आगे बढ़ते हैं। 0 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड सॉरी, किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा। अभी ऊपर हम लोग बताए थे आपको कि किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अगर वही हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना कर देना होगा, तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। देखते हैं बदल के इसको कैसे बदलेगा। तो 20, इसको हम लोग 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे क्या आएगा, 4, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये 36 है। 36 नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर पर आवर से 37 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो कार का त्वरण निकालना क्या है, ए निकालना है, दिया क्या है, यू दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करना है, जो किलोमीटर पर आवर दिया इसको मीटर पर सेकंड बदल देते हैं। अभी हम लोग ऊपर देखे थे कैसे बदलेंगे, 18 को 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। और 36 को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 36 को भी 5/18 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं एक्सेलेरेशन यानी त्वरण ए।
जब यहाँ त्वरण निकालेंगे तो क्या कोई फॉर्मूला आ रहा है? एस यू भी और ए के बीच में इक्वेशन का, गति का इक्वेशन तीसरा याद कीजिए, क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। तो यहाँ पे भी है, यू भी है, ए निकालना है, एस भी है, तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2as होता है। पुट करेंगे वैल्यू को, वी कितना है? 10 स्क्वायर, यू कितना है? 5 का स्क्वायर, 2 इंटू एस कितना है? 15, सॉरी आगे बढ़ते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 5 का स्क्वायर 25, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? 75 बाय 30, काटेंगे कितना आएगा? 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, फिर कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है? SI मात्रक समान मतलब सेम। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है, तो समान यहीं पे है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन का मीटर होता है, तो समान है नहीं, तो बी होगा नहीं। आगे भी देख लेते हैं। बल क्या होगा? बल का होता है न्यूटन। संवेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग बोलते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 21 में वेग का SI मात्रक होता है, तो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन बी मीटर पर आवर नहीं होगा। ऑप्शन सी किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड। आशा करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।